गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आज हम आए एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर जो है हमारा एंडिंग पर चल रहा है, सिर्फ दो ही टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, विच इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट के हम 3-4 मेथड्स करेंगे और उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट करने के बाद हम इस चैप्टर को बिल्कुल पैकअप कर देंगे। तो आपकी तरफ से भी चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए जब मेरी तरफ से खत्म हो जाता है तो ठीक है। और मैं दोबारा से वही बात रिपीट करूंगा कि अगर आपने चैप्टर की कोई भी वीडियो मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, जाकर आप प्रॉपर तरीके से वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर पहले से लिखा हुआ है। देखिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अ पार्टनर में बी गारंटेड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। इट इज द मिनिमम प्रॉफिट दैट द गारंटेड पार्टनर और पार्टनर्स विल गेट। देखिए क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करता है तो उसके मन में थोड़ा सा डर होता है कि मैं फर्म के अंदर एंटर करूंगा, लॉस हो गया तो क्या होगा। भाई इतना पैसा आप लगा रहे हो फर्म के अंदर, लॉस हो गया तो क्या होगा। ये तो डर सभी के अंदर होता है। मैं भी अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ या फिर आप भी करते हो तो पैसा लगाने से पहले एक प्री थिंकिंग हमारे दिमाग में आती है क्या, कि अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो भी पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है, जो ऑलरेडी पार्टनर्स है फर्म के, वो उसको गारंटी देते हैं कि आप आइए बिजनेस में पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि इतना तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, दस इफ द गारंटीड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड प्रॉफिट। अगर क्या होगा, जितनी आपको गारंटी मिल रही है, अगर फर्म का प्रॉफिट उससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा इस केस में, ही विल गेट एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट द गारंटेड प्रॉफिट। देखिए जब भी पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हुआ है, उसको डर है कि उसको लॉस हो जाएगा, तो उसको गारंटी दे दी कि भाई हम आपको इतना ही देंगे। लेकिन उस पार्टनर के दिमाग में एक बात और आती है कि सर एक बात बताओ, अगर आपने मुझे गारंटी दी है और आपका प्रॉफिट गारंटी से अगर ज्यादा हो गया तो क्या मुझे बस वो गारंटेड वाला थोड़ा अमाउंट मिलेगा। तो यहां पर पार्टनर्स बोलते हैं आप इस बात की चिंता मत करो, अगर प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो गया तो आपको गारंटेड वाला अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको वो प्रॉफिट मिलेगा जो एक्चुअली में फर्म को हुआ है। ठीक है, तो इससे वो पार्टनर बड़ा खुश हो जाता है और फर्म के अंदर कुछ ना कुछ वो इन्वेस्ट जरूर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मेथड के अंदर हमारे पास 4 केसेस आएंगे हमारे पास। ठीक है, चारों केसेस की एक एक वीडियो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर 4 केसेस है हमारे पास। आज हम पहले केस की वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको चारों केसेस बता देता हूँ क्या क्या है। पहले हमारे पास गारंटी बाय ऑल द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। सबसे पहला क्या आता है इसके अंदर कि सारे पार्टनर्स ने, यानी कि पूरी फर्म ने मिलकर गारंटी दे दी आने वाले पार्टनर को कि आप आओ फर्म के अंदर इन्वेस्ट करो, जो भी प्रॉफिट होगा आपका वो आपको दिया जाएगा, अगर लॉस होगा तो आपको गारंटी का अमाउंट दिया जाएगा। सबसे पहला। दूसरा आता है गारंटी बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी नहीं देते इस केस में। यहां पर एक या एक से ज्यादा कोई पार्टनर, भाई हम 3-4 पार्टनर है फर्म में, मैं नहीं देना चाहता गारंटी, मैं कह रहा हूं आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, मैं नहीं अपनी तरफ से कोई गारंटी दूंगा। लेकिन कोई दूसरा पार्टनर कह रहा है नहीं भाई मैं दे देता हूं, तुम आकर इन्वेस्ट करो, मेरी तरफ से आपको गारंटी है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो वो भी हम केस देखेंगे। अगर कोई सेपरेट इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी देता है तो क्या होगा। थर्ड पॉइंट आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू द फर्म। कभी कभार पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे देते हैं, वो भी हम केस देखेंगे कि भाई फर्म का प्रॉफिट हमने इतना सोचा था लेकिन फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, तो पार्टनर भी गारंटी देते हैं कि भाई फर्म का इतना प्रॉफिट तो कम से कम होना चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। उसके बाद आता है नंबर 4 गारंटी टू द पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। भाई इसमें क्या होगा, अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी गई है लेकिन फर्म को लॉस हो गया तो भाई क्या करेंगे इस केस के अंदर। इस केस को भी हम देखेंगे कि फर्म का लॉस है लेकिन लॉस के केस में भी पार्टनर को गारंटी दी जा रही है, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर फर्म गारंटी दे रही है तो लॉस होगा तो भी पार्टनर को अमाउंट दिया जाएगा, उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो यहां पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये वाला पार्ट शुरू करेंगे जहां पर क्या बोला है, गारंटी बाय ऑल द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो, यानी पूरी फर्म मिलकर गारंटी दे रही है, सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी दे रहे हैं एक नए पार्टनर को जो एडमिट हो रहा है, जिससे कि वो इंसिस्ट हो सके फर्म के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, उसके मन में कोई डर ना हो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसा डूब जाएगा। तो इससे अच्छा है आप उसको गारंटी दे दो, तो उस केस में वो फर्म के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, इसको रब करने के बाद फर्स्ट वाले मेथड का जरा हम नाम लिख लेते हैं और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल करके उस चीज को समझेंगे कि वो किस तरीके से जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो देखिए मैंने अपने फर्स्ट केस का नाम पूरा का पूरा लिख लिया है और उसके साथ ये भी लिख लिया है कि उस पार्ट को हम निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे होंगे, वो भी मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। पहला केस है जहां पर सारे पार्टनर्स मिलकर, यानी कि पूरी फर्म मिलकर जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको गारंटी दे रही है कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए 2 स्टेप्स लगाने हैं आपको क्वेश्चन के अंदर। क्या स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में उसको रेशियो के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था वो निकाल लेना है। सपोज कीजिए हमारा फर्म में 1 लाख का प्रॉफिट है और जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो 1/10 के लिए एडमिट हुआ है, तो 1 लाख इंटू 1/10 करोगे तो कितना आएगा 10,000। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि शेयर के हिसाब से कितना मिलना था। ठीक है, जब आप ये निकाल लोगे कि भाई शेयर के हिसाब से कितना मिलना था, उसके बाद आप क्या करोगे, मिनिमम गारंटेड अमाउंट इज डिटरमाइंड। फिर आप चेक करोगे कि हमने गारंटी कितने की दी थी। भाई दोनों चीजें तो चेक की जाएंगी कि भाई आपको हमने शेयर के हिसाब से कितना देना है, इतना देना है, लेकिन आपको गारंटी कितनी मिली है, इतने की मिली है। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज निकाल लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, विच एवर इज हायर इज गिवन। जो भी इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट होगा, जो भी हायर होगा वो हम उसको दे देंगे। सपोज कीजिए नया पार्टनर एडमिट हुआ है, शेयर के हिसाब से उसका निकल रहा है 20,000, लेकिन गारंटी उसको कितनी मिल रही थी 25,000। देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं। सपोज कीजिए शेयर के हिसाब से तो उसका निकला 20,000, ठीक है, लेकिन गारंटी इसको मिली थी कि आप आओ काम करो, गारंटी मिल रही है इसको 25,000 की। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को लिखने के बाद इन दोनों को चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, हायर अमाउंट कौन सा है, 25,000। तो इसका मतलब क्या है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसको कम से कम 25,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर सपोज कीजिए ये उल्टा होता, मतलब कि इसका शेयर के हिसाब से तो निकलता 25,000, लेकिन गारंटी से मिली है 20,000 की, तो हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम देखते हैं विच एवर इज हायर, यानी कि शेयर के हिसाब से इसका ज्यादा बैठ रहा है, गारंटेड अमाउंट कम बैठा, तो हम 20 को तब भी 25,000 देंगे। कहने का मतलब है नए पार्टनर के आने पर उसका किसी भी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसको गारंटी दे रखी है तो जो भी हायर निकलेगा, आइदर इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन केस ऑफ गारंटेड अमाउंट, विच एवर इज हायर इज गिवन टू द पार्टनर। ठीक है, जो भी ज्यादा होगा हम उसको देंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं, क्योंकि बिना करे क्वेश्चन करे एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आइए जरा हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेहा एंड रमन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट चमन हु इज टू गेट 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ गारंटेड मिनिमम ऑफ ₹16,000। तो दो पार्टनर्स हैं, नेहा और रमन, इनके शेयर हैं 2:1 और इन्होंने किसको एडमिट किया है, चमन को। उसका शेयर है 1/10 और उसको गारंटी मिलेगी एटलीस्ट आपको 16,000 रुपीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नेहा एंड रमन कंट्रीब्यूट टू शेयर प्रॉफिट्स एज बिफोर, और नेहा रमन का वही शेयर रहेगा जो पहले का है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वॉज ₹1 लाख। तो हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना है पूरे साल का, 1 लाख रुपीज़। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है यहाँ पर, जहाँ पर दिखाया जा रहा है क्या, कि एक पार्टनर को गारंटी दी जा रही है बाकी फर्म के थ्रू। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ लिया है और इसको हमें क्या करना है, बस ये डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है कि जो नया पार्टनर हमारा एडमिट हुआ है उसको कितना मिलेगा और जो हमारे पुराने जो पार्टनर्स हैं उनको कितना मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किसके थ्रू शो होगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, बिना उसके हम इस चीज़ को शो नहीं कर सकते। तो आइए जरा सॉल्यूशन करते हैं, जो हमने अभी भी क्वेश्चन पढ़ा है। सॉल्यूशन फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल सा। जब भी हम काम कर रहे हैं तो आपके पास, मैंने कई बार बोला है, पेंसिल होनी चाहिए, स्केल होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर आईएससी के बच्चे हैं तो कैलकुलेटर होना भी चाहिए, आपको अलाउड है तो आपको यूज़ करना उसको आना चाहिए। तो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है भाई। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम सबको पता है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ पर क्या डालते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़, 1 2 3 4 5, ये लीजिए 1 लाख। अब इस 1 लाख को हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर्स में बांटना है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है हमारा चमन, उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसको देना है, क्योंकि उसको गारंटी मिली हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं, जरा वर्किंग नोट बनाकर देखते हैं और वो दोनों स्टेप निकालते हैं जो अभी अभी हमने देखे थे। क्या क्या स्टेप थे भाई, देखिए सबसे पहला स्टेप था कि उसका शेयर के हिसाब से निकालो, शेयर के हिसाब से उसको कितना मिलेगा। तो देखिए 1 लाख का प्रॉफिट है अगर फर्म का, ये लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट है, और नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है चमन, उसका शेयर है 1/10। तो 1/10 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसको कितने मिलने चाहिए शेयर के हिसाब से, 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन फर्म ने इसको गारंटी कितने की दी है। तो स्टेप 1 क्या निकाला है हमने, प्रॉफिट एज पर, ये हमने निकाला है प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसका प्रॉफिट हमारे का ये हो गया। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, मिनिमम, स्टेप 2 निकाल देते हैं जरा, कि इसको गारंटी कितने की मिल रही थी। तो देखते हैं इसको गारंटीड अमाउंट कितने का मिला हुआ है। तो गारंटीड अमाउंट है इसका, गारंटीड अमाउंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में
16,000, तो देखिए जरा मैंने इसका डाल दिया ये 16,000, ये लीजिए। तो अब खुद ही देखिए हमारा मेथड क्या बोलता था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको 10,000 मिलने हैं और गारंटी इसको मिली है 16,000 की, तो हम कौन सा वाला अमाउंट इसको पे करेंगे, विच एवर इज हायर। तो यहां पर आप लिख के बिल्कुल प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखा सकते हो, विच एवर इज हायर, देयरफॉर क्या मिलेगा इसको 16,000। ठीक है भाई, यानी कि 16,000 रुपए चमन को मिलेंगे और बाकी जो बचे हुए पैसे हम दोनों पार्टनर्स में, जो दूसरे पार्टनर्स है हमारे, हम उनमें इस अमाउंट को बांट देंगे। तो अब हमें क्या करना है, जरा फटाफट से हम क्या करते हैं 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहां पर। तो सबसे पहले आपको इस तरफ लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो तीनों पार्टनर्स का नाम क्या है जरा देख लेते हैं, नेहा, रमन और नया एडमिट हुआ था चमन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं तीनों का नाम, एक का नाम है नेहा, एक का नाम है रमन और तीसरे का नाम है चमन। ठीक है भाई, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो चमन को तो 16,000 देने ही देने हैं, तो सबसे पहले आप 16,000 तो भाई इसके कॉलम में डाल ही दीजिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में इसका जो पैसा है, जो इसका प्रॉफिट है 16,000 से कम नहीं हो सकता। 16 मैंने इसको दे दिए। तो अब देखिए जरा 1 लाख रुपीज में से 16,000 जब आपने इसको दे दिए तो कितने बचे, तो भाई 1 लाख में से 16,000 जब माइनस होगा तो कितना निकलेगा 84,000। देखो जरा 1 लाख माइनस 16,000 जब आप दे दोगे इसे तो बचा सिर्फ 84,000। और ये 84,000 के ऊपर अब किसका हक है, जो हमारे दोनों पार्टनर्स हैं नेहा और रमन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं 84,000 को इन दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, जो भी इनका रेशियो है क्वेश्चन में दे रखा है 2:1, यानी कि नेहा को मिलेंगे 2/3 और रमन को मिलेंगे 84,000 का 1/3। ठीक है भाई, तो अब हमें क्या कर लेना है, इसको फटाफट से इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो जरा कैलकुलेटर ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये लीजिए मैंने कैलकुलेटर ले लिया है अपना, 84,000 का 2/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो एक को मिल रहा है भाई 56,000, तो इनर कॉलम में डालेंगे 56, दूसरे वाले को मिलेगा 84,000 का 1/3, इसको मिल रहे हैं 28,000। ठीक है भाई, इन तीनों का टोटल कर लो अब आप, 56, 28 और 16, तो आपका आ गया 1 लाख, यानी कि टोटल 1 लाख रुपीज हमने तीनों पार्टनर्स में बांट दिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस हमें क्या कर देना है, जो पार्टनर एडमिट हुआ है यानी जिसको गारंटी मिली है, सबसे पहले आप उसे दे दो। ये दोनों स्टेप लगाने के बाद जो भी हायर होगा वो उसके में डाल दो, और जो बचा है प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट में से माइनस करोगे, वो आप इन दोनों में बांट दीजिए, इनके रेशियो में, जो आपको क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन है उसके बेसिस पर। ठीक है, अब बच्चे देखिए इसके ऊपर एक डाउट लेते हैं, सर ये तो चलिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट था, बिल्कुल क्लियर हो गया, ये क्या बड़े क्वेश्चन के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन के साथ भी कंबाइन हमारा एग्जामिनर कर सकता है, यानी कि वो सब कुछ दे देगा क्वेश्चन के अंदर, नेट प्रॉफिट दे देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देगा, यहाँ पर सैलरी दे देगा, कमीशन दे देगा, ट्रांसफर टू रिजर्व दे देगा, और उसी क्वेश्चन के अंदर वो साथ साथ गारंटी ऑफ प्रॉफिट को भी डाल देगा। ठीक है, तो रब करने के, इसको मैं रब करता हूं, क्वेश्चन कोई नहीं करूंगा, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि वो कैसे करेंगे। 100% बिल्कुल यही तरीका अप्लाई होगा, यानी कि क्या होगा, यहां पर तो 1 लाख हमें दे दिया था पहले से ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, हमें क्या करना होगा, सारी चीजें यहां पर हमें गिवन होंगी, तो हमें क्या कर लेना है, 1 लाख में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करेंगे। चलिए मैं इसी पे समझा देता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, इसी पे समझा देते हैं, क्योंकि वरना फिर ये दोबारा से सारी कहानी लिखनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा, आप 1 लाख में क्या करोगे, जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी प्लस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सैलरी कमीशन होगी, हम इस साइड से इस साइड को माइनस करेंगे, वो जो हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते हैं, आपको याद होगा लास्ट क्लासेस में जो हम हमेशा निकालते थे, यानी कि पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड में जितने भी आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, रिजर्व हो गया, जो भी हमारे पास आइटम है A to Z, हम सब कुछ माइनस करके एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे, कुछ तो आएगा निकल कर हमारा। ठीक है, जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, अब इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम ऐसे यूज करेंगे जैसे हमने अभी इस 1 लाख को यूज किया है, यानी कि जो भी आपका अमाउंट आया। चलिए मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं साथ साथ, सपोज कीजिए आपने यहां की चीजें को टोटल किया और यहां से आपने सारी चीजें माइनस कर दी, और माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आया था यहां पर, वो आया आपका 30,000। ठीक है भाई, आपने क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन सॉरी नेट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर दिया, आपने सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व सब कुछ माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद आपके आए हैं 30,000 रुपए, जो आपको इन तीनों पार्टनर्स में बांटने, नेहा, रमन और चमन में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि चमन को गारंटी मिली हुई है, तो आप क्या करोगे, फिर से वही आप अप्लाई करोगे, यहां पर आप कैलकुलेट करोगे कि भाई 30,000 के हिसाब से 1/10 के हिसाब से इसको कितना मिलता भाई 3,000। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे कि भाई इसको गारंटी कितने की मिल रही है, सपोज करते हैं इसको गारंटी मिल रही थी 4,000 रुपए की।
तो इन दोनों में से हायर कौन सा हुआ भाई, हायर हुआ इसमें से 4000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इन तीनों का नाम लिखोगे, नेहा, रमन और चमन, और यहाँ पर डाल दोगे सबसे पहले इसके कॉलम में कितने 4000 रुपीज। अब 30,000 में से आपने 4000 दे दी इस वाले पार्टनर को, बचे कितने सिर्फ हमारे पास 26,000। ठीक है, अब 26,000 को आप क्या करोगे, इन दोनों पार्टनर्स को उनके रेशियोज में जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसके अंदर आप उसको डाल दोगे। ठीक है, तो एग्जामिनर इस पार्ट को छोटे कॉन्सेप्ट के साथ भी दे सकता है, यानी कि सिर्फ गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी दे सकता है इस तरीके से, या फिर वो एग्जामिनर आपको इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट को किसी मेन क्वेश्चन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। उस केस में घबराना मत, सबसे पहले अपना फोकस रखना पूरे क्वेश्चन के ऊपर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट को रखो साइड में कि भाई इस बात को मैं देखूंगा बाद में। सबसे पहले आप क्या करो, करेक्ट तरीके से नेट प्रॉफिट निकालो, पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, इधर लिखने वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, सैलरी निकालो, कमीशन निकालो, ट्रांसफर टू रिजर्व निकालो। याद रखो, जब आप ये सारी की सारी चीजें ठीक निकालोगे तभी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो क्रेडिट से डेबिट माइनस करके आता है, जो हमारे क्वेश्चन में 30,000 है, ये ठीक निकलेगा। ठीक है, और ये ठीक निकल गया तो उसके बाद हम ये दोनों स्टेप्स लगा देंगे और चमन को दे देंगे जितना भी उसका बनता है, विच एवर इज हायर, और बचे हुआ हम इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर आपने यहीं पर ही कोई गड़बड़ कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, सैलरी, कमीशन में, इसमें से किसी भी चीज में अगर गड़बड़ी हुई तो याद रखिए आपका ये क्या निकलेगा, ये वाला आपका पार्ट गलत हो जाएगा। और अगर ये पार्ट गलत हो गया तो 100% गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपका गलत निकलेगा, यहां पर आपका मार्क्स एग्जामिनर डिडक्ट कर देगा। क्लियर है भाई? तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, यानी कि गारंटी कौन दे रहा है, यहां पर पूरी फर्म गारंटी दे रही है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने किसी अलग से कोई सेपरेट इंडिविजुअल को कोई पनिशमेंट नहीं मिली, यानी कि पहले इसको दे दिया और बाकी बचा हुआ इन दोनों को दे दिया बराबर, यानी कि सारे पार्टनर्सों को बराबर लॉस हुआ है नए पार्टनर के आने पर, पूरी फर्म ने गारंटी दी थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो किस पे बनेगी, जहां पर एक सेपरेट पार्टनर गारंटी दे रहा है वहां बात करेंगे। अभी मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा कि कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी दे रहा है तो सिर्फ वही बियर करेगा, सारे पार्टनर बियर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पूरी फर्म गारंटी दे रही है। अगर आपको किसी भी चीज के अंदर डाउट है तो व्हाट्सएप स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट डाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को उस वीडियो के साथ कवर कर सकूं, बिगनिंग में या फिर एंड में। ठीक है, उसको हम कवर कर लेंगे साथ साथ। अगर आप कुछ पूछोगे ही नहीं तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो सिर्फ वीडियो बनाकर डाल दिया। अब आपका काम है इस चीज़ को देखना और इस चीज़ को समझना। दूसरी बात क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पर कोई चीज़ करा रहा हूँ तो आपको तुरंत ही क्या करना है, समझने के बाद इस सारे को अपने रजिस्टर में कॉपी करना है। जितनी भी चीज़ मैं लिखता हूँ बार बार सारी आप कॉपी कर लीजिएगा रजिस्टर में। ठीक है, और अपनी बुक के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। अपनी बुक के क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे तो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो लिमिटेड रह जाएगी, यानी कि आपके सामने अगर कोई टफेस्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आप फिर से घबरा जाओगे और वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर कराए जाते हैं ये सारे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालने के लिए कि वे गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ऐसा करते हैं। ठीक है, और क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं पैकअप करते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।